हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं करंट अफेयर्स के अंदर। जैसे वी हैव कवर्ड द ऑबिचुरीज पार्ट, वी हैव ऑबिचुरीज के बाद वी हैव कवर्ड अवार्ड्स। इन दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं हमारी पिछली प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा अगली बार हम अब इस टाइम पे हम शुरू कर रहे हैं अपना नया पार्ट, दैट इज़ द डिफेंस। इस डिफेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज़ द पार्ट 1 एंड द पार्ट 2। पार्ट 1 जो हमारा है उसके अंदर हमने उसकी जो कैटेगरीज हैं उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस कि हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हुई है, फिर कमीशन डी कमीशन कि हमने कौन से शिप्स को कमीशन किया है, कौन से शिप्स को डी कमीशन किया है, डीआरडीओ ने किन किन चीज़ों को टेस्ट किया है और जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारी इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सी है। जैसे लास्ट टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारे पास अग्नि-पी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर हमारे पास पृथ्वी की रेंज के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। इन सेकंड पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल इन न्यूज़ इन द डिफेंस। पीपल इन न्यूज़ का मतलब ये है कि जितने भी लोग फौज के या आर्मी से, एयरफोर्स, नेवी से जो कि न्यूज़ में रहे हैं, लेट इट बी द न्यू सीडीएस और लेट इट बी द अदर पार्ट्स। सेकेंड इज द डिफेंस इन न्यूज़। डिफेंस में कोई भी चीज़ हमारे पास न्यूज़ में रही हो वो हम इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर डालते हैं। दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड इज द मिलिट्री इंस्टीट्यूट। मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स का मतलब ये होता है कि जैसे वॉरफेयर स्कूल कहाँ पे है एंड दिस काइंड ऑफ स्कूल्स। ये स्कूल्स के ऊपर भी कई बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आने की कई बार उम्मीद रहती है। सो वी हैव कवर्ड इट इन द सेपरेट हेडिंग्स, दैट इज द एयर डिफेंस सिस्टम। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लाइक डीआरडीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। वो सारी की सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती है। और लास्ट में हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ द कमांड्स ऑफ द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस कि इनके कमांड्स कहाँ कहाँ पर हैं। सो ये हमारा पूरा का पूरा क्राइटेरिया रहेगा। अगेन रिपीटिंग, दो पार्ट्स में ये वीडियो बनेगा। क्विकली स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हुई हैं। सबसे पहले वॉस्टॉक एक्सरसाइज, देन एक्सरसाइज वज्र प्रहार। वज्र प्रहार के बाद अगली एक्सरसाइज जो हुई है वो हुई है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक के बाद जिमेक्स 2022। नेक्स्ट इज काकाडू नेवल एक्सरसाइज। देन इज मानेसर एंटी टेरर 2022 अक्टूबर एक्सरसाइज। IBSMR 6th एडिशन अक्टूबर में, 7th एडिशन सॉरी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज 2022। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस IMT ट्रायलैट एक्सरसाइज 2022। सी विजिल 2022। सी वर्ड स्वॉर्ड 2। मालाबार 22 कल्मिनेट हुई है हमारी। एक्सरसाइज समन्वय, एक्सरसाइज शत्रुनाश। देन वी हैव एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, एक्सरसाइज नसीम अल बहार, गरुड़ शक्ति, युद्ध अभ्यास, काजिंद, सूर्य किरण 2022, इंडो कॉर्पेट, अग्नि वॉरियर 2022, वीर गार्डियन 23, रशिया चाइना जॉइंट नेवल ड्रिल्स। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो यूक्रेन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वरुण, साइक्लोन 1 एंड तर्कश इंडो US जॉइंट एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 3 शक्री प्रहार। सो अब इन एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉस्टॉक की। तो वॉस्टॉक एक्सरसाइज जो है इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास सोवियत नेशन, जो जितने भी पुराने सोवियत नेशन से या CSTO के मेंबर थे, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ एंड सीरिया। इंडिया की रिप्रेजेंटेशन इसमें थी 7/8 गोरखा राइफल्स की। ये हुई थी वॉस्टॉक में। और ये ईस्ट वाला पार्ट है रशिया का। अब इस वॉस्टॉक एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं थोड़ी सी और डिटेल्स देने की कोशिश करूं तो हम चाइना के साथ और रशिया के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं, चाइना के साथ हमारी एक्सरसाइज आती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इन अर्बन टेरेन। बट अगर मैं रशिया के साथ बात करता हूँ तो रशिया के 4 मिलिट्री मेजर कमांड्स हैं। कौन सी? एक वॉस्टॉक है जो कि ईस्ट में है, एक ज़ैपेड है जो कि वेस्ट में है, सेंटर है जो कि सेंटर में है, और कवकास है जो कि एक साउथ में है। ये चारों की चारों जो हैं ये अपनी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज करती हैं। तो इस टाइम अगर आप देख रहे हैं तो हमने वॉस्टॉक की बात की, तो मतलब ये ईस्ट की कहीं ना कहीं एक्सरसाइज है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज इंदिरा, इसी के साथ हम रशिया के साथ एक्सरसाइज इंदिरा भी करते हैं जो कि 2003 में शुरू हुई थी। बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज है।
एक्सरसाइज सेंटर जो कि 2019 में शुरू हुई थी, और ज़पैड जो है जो आगे शुरू हुई थी 2021 में जाके जो हुई थी। 17 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, रशिया एंड यहाँ पर पाकिस्तान भी है। सो इट मेक्स फेवरेट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन पाकिस्तान ज़्यादातर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई हमारे पास वज्र प्रहार। वज्र प्रहार इसके पार्टिसिपेंट्स हैं इंडिया एंड यूएसए। स्पेशल फोर्सेस की ये एक्सरसाइज है, बकलो में हुई थी हिमाचल प्रदेश में। इसमें ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ऑल्टरनेटिवली होती रहती है। इसके अलावा मेजर एक्सरसाइजेज यूएसए के साथ, टाइगर ट्रम्प यूएसए के साथ है, जो कि HADR, ये मेरे बाकी के करंट अफेयर्स में भी बहुत बार आपने देखा होगा। HADR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस। कोप इंडिया एक्सरसाइज, मलाबार एक्सरसाइज जो कि एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। रेड फ्लैग एक्सरसाइज है जो कि मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। इसके बाद आगे चलते हैं। एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार जो एक्सरसाइज है ये डिसएंगेजमेंट जो चाइना के साथ हुई है उसके बाद ये शुरू हुई है। इस एक्सरसाइज का एक सबसे बड़ा मोटिव ये है कि जितने भी हमारे ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं जिनको हमने इंडक्ट किया है नया, ठीक है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ों को लेके ये एक्सरसाइज थी। चिन्नूक हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया द ऑल टेरेन व्हीकल्स लाइक KN-9 वज्रा, हॉइट्जर्स एंड अदर थिंग्स। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी के साथ हमारे पास एक और एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज। ये जो गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज है ये हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे हुई है। ये भी सेम इसी तरह है ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी हम देख सकें। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो थे अपाचे 64E एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इन प्लेटफॉर्म्स पे हमने इसको किया था। सो वी हैव गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज क्लास एंड सेकेंड वन एक्सरसाइज इज द एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन साउथ रेडीनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ये CMF जो है इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है, ये एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है बाय काउंटरिंग इलिसिट नॉन स्टेट एक्टर्स और हाई सीज के अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए है। इसको जो कमांड करता है वो कमांड करता है US नेवी वाइस एडमिरल। इसके अंदर 34 नेशंस हैं। इंडिया इसका CMF का मेंबर नहीं था, बट US के 2+2 डायलॉग्स जो कि अप्रैल 2022 में हुए थे, इंडिया ने अनाउंस किया था कि इट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड इट विल बी अ एसोसिएट पार्टनर। ये वर्ड याद रखना, एसोसिएट पार्टनर। नेक्स्ट इज नेवल एक्सरसाइज काकाडू। नेवल एक्सरसाइज काकाडू में मोर देन 20 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन जो थी वो INS सतपुड़ा P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से हुई थी। इसी के अंदर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था, वहीं पे इनकी एक्सरसाइज भी हुई थी। थीम पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप 1993 में शुरू हुई थी और इसमें मोर देन 34 एयरक्राफ्ट में और मोर देन 33,000 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट जिमेक्स 2022 6th एडिशन हुआ था जिमेक्स का, जापान के साथ ये एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने शुरू की थी बे ऑफ बंगाल में 11 सितंबर को। जापान मैरीटाइम डिफेंस फोर्सेस GMDS के शिप्स जिनको विच वर लेड बाय रियर एडमिरल हिराता तोशियुकी, कमांडर एस्कॉट फ्लोटिला 4 एंड इंडियन नेवल शिप बाय रियर एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जापान को। ये एक्सरसाइज जो है 2 फेजेस में होती है। एक्सरसाइज एट सी एंड हार्बर फेज एट विशाखापट्टनम, तो एक सी में और एक हार्बर फेज में होगी। यही एक्सरसाइज जो है 10th एनिवर्सरी है जिमेक्स की जो कि 2012 में शुरू हुआ और ये 70th ईयर एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया एंड जापान के जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट रिलेशन, नॉट जॉइंट बट रिलेशंस का। नेक्स्ट मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज, इसमें ये मल्टीलेटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज हुई थी। ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हुई थी, SCO के अंडर, जिसका इंडिया मेंबर बना था। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS जो कि SCO के ऊपर चलती है वो इसमें मेन रहता है। ये 2 स्टेज एक्सरसाइज है। स्टेज 1 एक्सरसाइज वॉज इन जुलाई by the National Counter Terrorist Force of SCO member countries in their respective territories, ये अपनी अपनी टेरिटरीज में। ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सचेंजिंग एक्सपर्टीज एंड सिनर्जी बिटवीन काउंटर टेररिज्म
ऑफ फोर्सेस ऑफ SCO रैट्स मेंबर। इंडिया ने भी इस SCO रैट्स के अंदर अपने आप को रेटिफाई किया है। इंडिया एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ SCO रैट्स इन 2021। और जेट, ये भी आपने मेरे करंट अफेयर्स में बहुत बार देखा होगा। जेट इज़ अ जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ SCO रैट्स के होती है। और SCO जो है उसके अंदर करंटली 8 मेंबर्स हैं। दोज आर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं, इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इंटरेस्टेड इन एक्सीडिंग फुल मेंबरशिप: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं: अर्मेनिया, अजरबैजान जिनके बीच में डिस्प्यूट है अभी, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। यहाँ पे भी अर्थक्वेक आया है। चलो आगे चलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज नेक्स्ट है हमारे पास IBSA MAR 7th एडिशन। ये मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज़ के बीच में। ये हुई है साउथ अफ्रीका में 10 to 12 अक्टूबर। पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें INS तरकश जो कि पोर्ट एलिजाबेथ में पहुंचा है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्राइलेटरल डिफेंस कॉपरेशन है। द हार्बर फेज ऑफ IBSA MAR 7th includes professional exchange such as damage control and firefighting drills। ये दोनों की मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करेगी। आगे चलते हैं। IMT ट्राइलैट एक्सरसाइज 2022। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज़ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एंड मोजम्बिक एंड तंजानिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन। इंडिया, मोजम्बिक और तंजानिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? दैट इज IMT ट्राइलैट। इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो थी इसमें दैट वाज INS तरकश जो इस बार बहुत ज़्यादा रहा है, चेतक हेलीकॉप्टर एंड मार्कोस स्पेशल फोर्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी विजिल। एज द नेम सजेस्ट दोस्तों, सी विजिल का मतलब है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं विजिलेंट रहने की, यानी प्रॉपरली स्काउट करने की या फिर प्रॉपरली नज़र रखने की बात कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट 7 गवर्नमेंट एजेंसीज, 9 कोस्टल स्टेट्स, 4 यूनियन टेरिटरीज दैट आर इन्वॉल्व इन द कोस्टल डिफेंस मैकेनिज्म। ये लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन है, इंटरनल है, इसमें फॉरेन का कोई नहीं है। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एंड स्टेट मरीन्स, इन सब ने पूरे के पूरे कोस्ट लाइन को कहीं ना कहीं सिक्योर करने की बात की थी सी विजिल में। नेक्स्ट आ जाओ, सी स्वॉर्ड 2। इसके अंदर INS त्रिकंड पार्टिसिपेटेड, ये भी CMF के अंदर है। लेड ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 इन नॉर्थ अरेबियन सी टू प्रिवेंट नारकोटिक्स ट्रेड। जैसे हमने अभी बात की थी CMF, वैसे ही ये नारकोटिक्स ट्रेड के ऊपर है। द 26th एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार ऑल्सो कल्टिनेटेड इन जापान ऑन 15th नवंबर। तो ये मालाबार के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। आगे आ जाओ। मालाबार जो है ये एक्सरसाइज इट्स ए 26th एडिशन ऑफ मालाबार 2022 जो कि नवंबर में हुई थी। And it marks the 30th anniversary of the exercise and was hosted by JMSDF। इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया था शिप्स शिवालिक, कामोर्टा लेड बाय रियर एडमिरल संजय भल्ला एंड फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। तो ये एक्सरसाइज भी हुई थी हमारी मालाबार। नेक्स्ट एक्सरसाइज समन्वय। इंडियन एयरफोर्स इज कंडक्टिंग एन एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ। यही वो चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, HDAR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ विद वेरियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये कंट्रीज जो हैं इसमें आ रहे हैं। ये किस चीज़ के ऊपर है? दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। कि कल को अगर कहीं पर भी हमारे पास ऐसा होता है कि कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे कि इसमें आया है, टर्की में आया है, तो उस टाइम पे हम एकदम रिस्पॉन्ड कर लें, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज चलती है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज शत्रुनाश 2022। सदर्न वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन नेवी कंडक्टेड इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश। कहाँ हुई है? राजस्थान में। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर K9 वज्र ने, शरंग आर्टिलरी गन्स ने, भीष्म T90 टैंक्स ने, अजय T72 टैंक्स ने, और इन्होंने सब ने आपस में मिलकर एक्सरसाइज की है। दैट इज़ अ शत्रुनाश। नेक्स्ट आ जाते हैं। ऑस्ट्रा हिंद 2022 बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में है।
महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नसीम अल बहार, इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान, इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, दैट इज द एक्सरसाइज नसीम अल बहार। इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो है इंडिया का मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड, ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमित्रा एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोर्नियर। इसमें और जो एक्सरसाइज नसीम अल बहार है 1993 में शुरू हुई थी, तो ये बहुत पुरानी रिलेशनशिप है हमारी ओमान के साथ। सो इट इज़ द 30th ईयर ऑफ इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान बायलैटरल एक्सरसाइजेस। ओमान जो है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ओमान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल विच हैज़ बीन कंडक्टिंग बायलैटरल एक्सरसाइजेज विद इंडिया जॉइंटली। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं इंडियन स्पेशल फोर्सेस एंड इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस। सो गरुड़ शक्ति, इंडियन स्पेशल फोर्सेस, इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस, हेल्ड इन संगा बुआना ट्रेनिंग एरिया। एक्सरसाइज इज द 8th एडिशन है बिटवीन सीरीज ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 18th एडिशन है इंडिया US मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का। ये शुरू हुई थी नवंबर 2016 को 2022 को इन उत्तराखंड। 2nd ब्रिगेड एंड 11th एयरबोर्न डिवीजन ऑफ USA एंड असम रेजिमेंट इंडिया की, याद रखना असम रेजिमेंट है, ठीक है, ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज काजिंद, एज द नेम सजेस्ट, दोस्तों इन एक्सरसाइजेस के नाम ही बता देते हैं किस किस के बीच के एक्सरसाइज होगी। इट्स अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन कजाकिस्तान एंड इंडिया। 6th एडिशन वॉज कंडक्टेड इन उमरोई मेघालय। काजी इन द 2022 इज अ जॉइंट एक्सरसाइज विद द कजाकिस्तान आर्मी। पहले इसको एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक कहते थे, जिसको लेटर ऑन कंपनी लेवल पे अपग्रेड कर दिया और कहा गया एज अ एक्स काजिंद। सो ये भी याद रखिएगा, दिस इज सेम। नेक्स्ट, एक्सरसाइज सूर्य किरण, इंडो नेपाल जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इट वॉज कंडक्टेड इन नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सल्जहंदी। रिप्रेजेंटेशन नेपाल आर्मी सोल्जर्स ऑफ श्री भवानी बख्श बटालियन एंड 5 GR आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। इसमें भी HADR का जिक्र आ रहा है, तो HADR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज इंडो कॉर्पेट एक्सरसाइज 2022। 39th एडिशन हुआ है इंडोनेशिया कॉर्पेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी। ये कॉर्पेट एक्सरसाइज साल में 2 बार होती है सिंस 2002। सो ये हर साल 2 बार हो रही है, सो इस करके आ रहा है। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ सागर। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द पैसिफिक ओशन कि देयर मस्ट बी ए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एंड इंडियन नेवी हैज़ बीन प्रोएक्टिवली एंगेजिंग द कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन। सो जितने भी कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन के हैं उन सब के साथ ही मैरीटाइम एक्सरसाइज करने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, पार्टिसिपेंट बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी। तो सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है अग्नि वॉरियर। ऑल्सो इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन ऑन द बोथ साइड्स जॉइंट कंप्यूटर वॉर गेम्स। सो वहाँ पर ये भी इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। आगे चलते, वीर गार्डियन, इंडिया एंड जापान की ये एक्सरसाइज हुई है। ये हुई है हायाकुरी एयरबेस जापान, जनवरी में ये एक्सरसाइज हुई है। रिप्रेजेंटेशन इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया के जो जहाज़ इंक्लूडेड हैं दैट इज़ Su-30 MKI, C-17, IL-78, और जो जापान के हैं दैट आर 4 F-2 एंड F-15 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, रशिया चाइना जॉइंट नेवल ड्रिल्स। ये रशिया और चाइना ने जॉइंट नेवल ड्रिल्स की थी, ये ईस्ट चाइना सी में की थी, एंड द मेन गोल ऑफ दिस ड्रिल इज टू स्ट्रेंथन नेवल कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। रशिया काफ़ी बार चाइना के साथ इन्वॉल्व हो चुका है इन द मे ऑल्सो, वेयर देयर कंट्रीज फ्लू देयर न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स। तो काफ़ी ज़्यादा चाइना एंड रशिया के बीच में क्लोजनेस देखी जा रही है।
ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये एक्सरसाइज हुई थी विद रिस्पेक्ट टू द 2023-26 जनवरी को लेके। यहाँ पर ये जो लोग थे इन्होंने ये चेक किया कि कहीं ना कहीं कोई फॉरेन थ्रेट या फिर कोई थ्रेट हमारे पास ना आए ऑन 26 जनवरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज साइक्लोन 1, इट इज़ इंडो इजिप्ट जॉइंट एक्सरसाइज, इंडिया और इजिप्शियन आर्मीज़ के बीच में, जैसलमेर के में हुई थी राजस्थान में। ये फर्स्ट एवर एक्सरसाइज है साइक्लोन 1। ये एक्सरसाइज हुई टू ऑनर द प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ द आर्मीज एंड द एक्सरसाइज एम्स टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इज द इंडो इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज पार्टिसिपेंट हुए बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, वेस्टर्न सी बोर्ड के बीच में हुई थी ये। इंडियन नेवीज इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल INS चेन्नई, मिसाइल फ्रिगेट INS तेग, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I एंड डॉनियर और इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स MiG-29 के फाइटर्स, इन सब ने इंडिया की तरफ से किया था। फ्रेंच नेवी ने रिप्रेजेंट किया था G गौला, फ्रिगेट्स FS फॉर्बिन, प्रोविंस सपोर्ट वेसल FS माने एंड मैरीटाइम पेट्रोल व्हीकल अटलांटिक। नेक्स्ट आ जाओ, तरकश इंडो US जॉइंट एक्सरसाइज है। ये इंडो US जॉइंट एक्सरसाइज जो है ये हुई इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स इंडो US जॉइंट एक्सरसाइज है, इंक्लूडेड केमिकल बॉम्बिंग एंड रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स। ये एक्सरसाइज थोड़ी अलग है, इसको याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रशियन एलिगेशन अगेंस्ट यूक्रेन के खार्किव में उन्होंने ये चीज़ें यूज़ की थी, दैट इज़ अ केमिकल बॉम्बिंग टाइप्स में कुछ यूज़ किया था। और ये जो CBRN है, दैट इज़ द केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दे आर क्लासिफाइड एज अ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड मोस्ट रिसेंट यूज ऑफ CBRN इज इन द फॉर्म ऑफ सरीन गैस अटैक, जो कि सीरिया में हुआ था इन 2017, जहाँ पे मोर देन 100 पीपल डाइड। सो फॉर दिस पर्पज एक्सरसाइज तरकश इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको भी याद रखिएगा, तरकश एक्सरसाइज। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार। ये त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज हुई है नॉर्थ बंगाल क्लोज टू द सिलीगुड़ी। इट्स ए इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें तीस्ता फायरिंग रेंजेस के ऊपर इन्होंने टेस्टिंग की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज वीर गार्डियन, पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, लोकेशन जापान। और इसके अंदर हमने बात जैसे की थी कि ये सारे के सारे पार्टिसिपेट कर चुके हैं इन द अर्लियर स्लाइड्स। नेक्स्ट इज अदर एक्सरसाइजेज विद जापान आर धर्मा गार्डियन मिलिट्री, जिमेक्स नेवल, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स, मालाबार अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड US। सो ये इस पॉइंट को मेरे याद रखिएगा। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम IAF वुमेन फाइटर पायलट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस कंटिजेंट ऑफ द एरियल वॉर गेम्स इन द फॉरेन लैंड, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आगे चले, नेक्स्ट इज ये डायग्राम, इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, दिस इज नॉट द डायग्राम विच विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लाइड। अ जॉइंट एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार वॉज कंडक्टेड इन द नॉर्थ बंगाल, सेम वही चीज़ हम बात कर रहे हैं दोबारा, बिटवीन द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज यूजिंग लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इन द नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। सो इसको भी हम पहले कवर कर चुके हैं क्लास। आगे चलते हैं, अब कमीशन एंड डीकमीशन के ऊपर हम चलते हैं। कमीशन एंड डीकमीशन के अंदर हम देखते हैं तो अर्नाला शिप, IANS विक्रांत, तारागिरी अंडर प्रोजेक्ट 17A, इक्शाक सर्वे वेसल शिप, एक्सरसाइज INS वागीर, इसको हम कवर, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज बट INS वागीर, INS मर्मगांव एंड मंजुला। तो सबसे पहले अर्नाला शिप इज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। Ship is built under Anti-Submarine Warfare Project SWC project. ASWC project, it's an anti-submarine warfare shallow warfare watercraft. So ये इस टाइप का एक watercraft है under which many ships are being built for the Indian Navy. डीप वाटर के लिए अलग जहाज़ बनते हैं, शैलो वाटर के लिए अलग जहाज़ बनते हैं। इनकी जो हमारे पास ये टोटल कैपेसिटी है, इट इज़ गिवन ओवर हेयर। द शिप्स विल हैव ओवर 80% इंडिजिनियस कंटेंट। आत्मनिर्भर भारत के व्यू पॉइंट को लेके इस शिप को बनाया गया है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनियसली डिजाइन बाय इंडिया, दैट इज द IAC-1 IS विक्रांत और द IS विक्रांत। It will strengthen the India's blue water navy, a maritime force with a global reach and capability to operate
अदर सीज, अदर नेशंस जिनके पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं बनाने की, दैट आर यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। इससे पहले आईएनएस विक्रांत की हमने बात की थी। आईएनएस विक्रांत जो था, अभी वाला आईएनएस विक्रांत अलग है। पहले जो हमारे पास आईएनएस विक्रांत था उसको कहीं ना कहीं 1943 में ले डाउन किया गया था। इसको हमने बाहर से ख़रीदा था फ्रॉम यूके एंड इट वाज डीकमीशन्ड। नाउ इसी नाम से हम नया जहाज़ बना रहे हैं, आईएनएस विक्रांत। नेक्स्ट इज तारागिरी। ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है, जिसको याद रखिएगा, पेपर में यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तारागिरी प्रोजेक्ट 17A frigate will be launched in Mazgaon dock. Taragiri, named after a hill range in Himalayas Garhwal region, is the fifth ship of the Project 17A. These ships are the version of 1517A शिवालिक क्लास। इन क्लासेस की ये बात होती है दोस्तों कि ये एक प्रोटोटाइप जहाज़ होगा शिवालिक, उसकी जितनी भी कॉपीज़ बनेंगी उन सारी कॉपीज़ को हम क्लास कह देंगे कि इट्स ऑफ दिस क्लास। सो आगे चलते हैं। इक्शाक द सर्वे वेसल शिप, Indian Navy launched Ikshak, the third of the four survey vessels large project. So next is the INS Marmagao. It's an Indian naval ship Marmagao, second warship of P-15 class. So this class is important, and the fourth of the Vishakhapatnam class. So ये class मैंने आपको समझाया, these are the प्रोटोटाइप्स, और इन्हीं की जब हम कॉपी जनरेट करते हैं तो उसको हम उस क्लास में डालते जाते हैं कि उसी की ही कॉपी है। इट इज़ बिल्ट बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज़ फिटेड विद इक्विपमेंट टू फाइट अंडर द न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर, इसलिए आईएनएस मरमागांव इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलें, आईएनएस वागीर, द फिफ्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन, यार्ड 11879 वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में ये डिलीवर हो चुकी है ऑन दिसंबर 2022। आईएनएस वगीर जो है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020। उसके बाद सी ट्रायल्स चल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद इसको इंडक्ट कर लिया गया है आफ्टर 2022। इसकी लास्ट जो सबमरीन है, जो जिसको हम यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कह लो, जो कि फॉरेन के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से कलवरी क्लास है, तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वक्शीर वाज आल्सो लॉन्च इनटू वाटर इन अप्रैल में वक्शीर को भी हमने वाटर में लॉन्च कर दिया था, बट दिस इज इंडक्टेड। सो देयर आर टोटल 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स इन इंडिया विच हैव बीन बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट आ चुका है सीडीएस में, अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रॉम नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। यानी इसके बाद 3.75 बिलियन डील साइन हुई है, और उसके बाद फ्रांस ने इंडिया को ये सबमरीन बनाने की परमिशन दे दी है कि इंडिया इसको बना सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन आईएनएस कलवरी वॉज कमीशन्ड इन 2017। आगे चलते हैं, मंजुला, ये फेरी क्राफ्ट मंजुला यार्ड 786 है, विच वॉज लॉन्च्ड बाय श्री विनोद कुमार IAS, और ये आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया भारत के ऊपर है, और इसको इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो नाम बस याद रखिएगा इसका, मंजुला। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज़ द DRDO टेस्टिंग। अब DRDO की टेस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, अग्नि 3 एंड अग्नि 5, इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये इमेज के ऊपर हम नहीं बात कर रहे। आगे आ जाओ, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। इंडिया कंडक्टेड 6 सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ QRSAM एट चांदीपुर ऑफ द कोस्ट इन सितंबर। ये एक कैनिस्टर, यानी कैनिस्टर का मतलब होता है बाहर एक खोल होगा, वहाँ से मिसाइल निकलेगी, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग टारगेट्स एंड मूव एंड एंगेजिंग द टारगेट्स विद द शॉर्ट हॉल्ट्स। ये कन्फिगर्ड ऑन द मोबाइल मैन्यूवर प्लेटफॉर्म एंड इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस। जैसे मैं कह रहा था, एयर डिफेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो QRSAM इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल विच इज बिल्ट विद मेकिंग थिंग इन माइंड, दैट इज द एयर डिफेंस। आगे चलें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, दैट इज BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। ये AD-1 इज अ लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल। आजकल जिस हिसाब से वॉरफेयर चल रहे हैं, वहाँ पे हमें बाहर की मिसाइल्स को आने के लिए बहुत ज़रूरी है एयर डिफेंस सिस्टम। सो उसी की इसमें ये हमने शुरू की है। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर बोथ लो एटमॉस्फेयर एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स।
सो बैलिस्टिक मिसाइल वो हैं जो कि एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन। सो इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी टाइप की मिसाइल होती है हमारे पास क्रूज मिसाइल्स, उसको भी हम आगे देखेंगे। फुली फंक्शनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंटेन्स हाई पावर रडार्स, इनमें रडार्स आएंगे जो कि डिटेक्ट करेंगे लार्ज एरिया फ्रॉम द एडवर्सरी मिसाइल एंड अदर एयर अटैक्स, जो कि इनसे चीज़ों से हमें ये रडार्स बचाएंगे, जो कि आगे चल के हम अभी देखते हैं। आगे चलते हैं, इनमें होता क्या है, यहाँ से जैसे अगर हम बात करते हैं कि एनिमी मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई, लॉन्च होने के बाद ये एवाक्स आईएएफ का एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि इसको डिटेक्ट करेगा कि यहाँ से मिसाइल चल पड़ी है, वो इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा टू अ एयर मिसाइल, इसके लिए रडार के लिए, जो कि एक फ्रेंच मेड रडार है। ये फर्दर इसको आगे, सॉरी फ्रेंच मेड नहीं, इजरायली मेड रडार है, ये फर्दर इसको भेज देगा टूवर्ड्स द फ्रेंच मेड रडार, और ये फर्दर इसको पिन पॉइंट करने के बाद मिसाइल लॉन्च करने की परमिशन दे देगा। और ये मिसाइल लॉन्च करने की जैसे परमिशन देगा तो ये रशियन बिल्ट मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगी, और ये जो ऊपर से मिसाइल आ रही थी ये बाहर से, ये इस मिसाइल को ख़त्म कर देगा। सो दिस इज़ द इंडियाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि वर्क करता है। आगे चलते हैं, अग्नि 3 टेस्ट फायर की है डीआरडीओ ने। इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज द अग्नि 3 फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। अग्नि 3 is the third entrant in the Agni missile series and was first tested in 2006. इसकी जो रेंज है वो है 3500 किलोमीटर्स एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग 1.5 टन्स ऑफ वॉरहेड। नेक्स्ट अग्नि 5 के भी हमने ट्रायल्स किए हैं। अग्नि 5 इट्स अ सरफेस टू एयर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। अगेन द पॉइंट कम्स, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल, इट कैन कैरी न्यूक्लियर एंड द ट्रेडिशनल वॉरहेड्स। अग्नि 5 इज अ रेंज ऑफ विद 5000 किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा रेंज है। इट कैन बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सो विद अग्नि 5 इंडिया जॉइन्स अ क्लब ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वही अब रशिया के बात करें तो रशिया इन्हीं मिसाइल्स के दम पे अभी सारी पूरी दुनिया के ऊपर अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है। सो दीज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने भी अब अग्नि 5 बना दी है। इसके बाद पृथ्वी 2, डीआरडीओ ने इसको भी टेस्ट किया है। ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द पृथ्वी 2 फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर। कैरिंग कैपेसिटी 500 to 1000 kilograms, range 350 kilometers. It was inducted into the Indian Armed Forces. बहुत पहले इंडक्ट हो चुकी है और ये इंडिया की शुरुआत थी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए दोस्तों, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले मैं बात करता हूँ कि मिसाइल्स के ऊपर हमारी 2 टाइप से कैटेगरीज चलती है। वन इज़ द बैलिस्टिक मिसाइल, अनदर वन इज़ द क्रूज मिसाइल। Ballistic missiles follow a ballistic trajectory to deliver one or more warheads on the predetermined target. यानी ballistic missiles में predetermined target होगा। यहाँ से अगर ballistic missile चली तो वो पहले एक स्टेज होगी, फिर सेकंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज होगी, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, और उसके बाद इसके सारे के सारे आपके warheads निकलेंगे और अलग अलग जगह पे जाके फट जाएंगे। सो इट इज़ अ री एंट्री ऑफ द warheads. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। वेयर एज अ क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता कि आपकी री एंट्री होती है, वो सीधी की सीधी, जैसे अगर एक एरिया है यहाँ से अगर क्रूज मिसाइल आ रही है वो एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ेगी, वो यहीं से अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाएगी और ऐसे करके वहाँ पर जाके अपने लोकेशन के ऊपर जाके फट जाएगी। इट इज़ विद अ हाई प्रिसीजन इनकी, और एट द सेम टाइम इस हाई प्रिसीजन के अलावा आप इनको रास्ते में भी मोड़ सकते हो टूवर्ड्स एनी लोकेशन। सो these cruise missiles are very important for the defense services because it shows the advancement of the defense services or the defense research organizations. आगे आ जाओ, बैलिस्टिक मिसाइल्स को अगर हम देखें तो रेंज के बेस पे हम इसको कर सकते हैं एज अ शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज थ्योरेटिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बियॉन्ड 5500 किलोमीटर्स। Cruise missiles, it remains in the atmosphere throughout its flight. Proportion of the flight is at approximately constant speed. इसकी speed constant रहेगी। Cruise missiles are designed to deliver large warhead over long distances with high precision.
Modern cruise missiles are capable of traveling at a supersonic or high subsonic speed, self-navigating and able to fly on a non-ballistic, extremely low altitude trajectory. बहुत घातक, जैसे नाम ही बता रहे हैं, बहुत घातक होती हैं क्रूज मिसाइल्स. क्रूज मिसाइल्स हाइपरसोनिक होती हैं, दीज भी हो सकती हैं, ठीक है. दीज मिसाइल्स वुड ट्रेवल विद एटलीस्ट 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड. ब्रह्मोस 2 जो है इंडिया की और रशिया की जॉइंट, वो ब्रह्मोस 2 मार्क 5 से चलेगी. सुपरसोनिक मार्क 2 एंड 3 के बीच में आएगी, जैसे हमारी ब्रह्मोस है. सबसोनिक्स हमारी ये साउंड की स्पीड से कम होगी, जैसे निर्भया है. इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिया का ये जो प्रोग्राम है, इट वाज डिजाइन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी. इसके अंदर हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसको वॉज कंसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू द MTCR, जिसमें इंडिया को एंटर नहीं किया गया था, और इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी विद रिस्पेक्ट टू द मिसाइल टेक्नोलॉजी. उसके लिए इंडिया ने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था बाय APJ अब्दुल कलाम. और इसके लिए 1983 में हमने शुरुआत की थी और इसको कंप्लीट कर लिया था तकरीबन मार्च 2012 में. इसके अंदर हमने वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल्स दी हैं अपने डिफेंस फोर्सेस को, और दीज मिसाइल्स जो इनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. 1 इज़ द पृथ्वी, जिसकी हमने अभी देखी टेस्टिंग हुई. अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज, इसको भी हमने देखा. त्रिशूल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल. आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. नाग, 3rd generation anti-tank missile. And after its success, Agni missile was separated from this upon realizing its strategic importance. तो पहले तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये थे, 5 के ऊपर हमने काम किया. उसके बाद हमें लगा कि अग्नि जो है, इसको हम इसे IGMDP से अलग कर देते हैं. सो अग्नि वॉज मेड अ डिफरेंट मिसाइल सिस्टम. तो MTCR के बारे में बात कर ले. MTCR वॉज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग एस्टेब्लिश इन 1987 बाय कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA टू लिमिट प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी और weapons of mass destruction. MTCR places particular focus on unmanned aerial vehicles capable of delivering payload of 500 kgs and 300 at least kilometers. तो ये आप समझ सकते हो ब्रह्मोस की हमने लिमिट क्यों रखी थी अप टू 300 किलोमीटर्स. MTCR is not a treaty and does not impose legally binding obligations. So it's not a treaty, it's a informal grouping. आगे चलते हैं. MTCR हो गया. अग्नि P इज़ ए न्यू जनरेशन. मैंने अभी हमने बात की कि इसको हमने इंटीग्रेटेड मिसाइल उससे IGMDP से अलग कर दिया है अग्नि को. क्यों? इसके ऊपर हमने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से अग्नि P की हमने न्यू जनरेशन एयर एडवांस्ड वेरिएंट है अग्नि क्लास की. इट हैज़ करेक्टराइज्ड मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर्स. कैनिस्टराइजेशन, यानी इनको खोल से हम लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे खोल होगा वहाँ से ये लॉन्च होंगी. रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च मिसाइल वाइल इम्प्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी. अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स, देयर आर मेन स्टे ऑफ मिसाइल्स न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी. रेंज ऑफ अग्नि मिसाइल्स, अग्नि 1 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 मोर देन 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 2500 किलोमीटर्स, अग्नि 4 3500 kilometers and Agni 5 intercontinental ballistic missile more than 5000 kilometers. मिसाइल्स के ऊपर ये वाली स्लाइड्स याद रखिएगा. अस्त्र, त्रिशूल, आकाश एंड PAD, इसको हम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं. ये एयर टू एयर, सरफेस टू एयर में मैंने कैटेगराइज किया है. अस्त्रा जो है वो एयर टू एयर है. त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी एयर डिफेंस जो है वो सरफेस टू एयर है. नाग सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल है. प्रहार सरफेस टू सरफेस SRBM है. उसके बाद ब्रह्मोस लैंड नेवल एयर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है 300 किलोमीटर्स. निर्भय सब सोनिक है, आवाज़ से ये कम चलेगी 1000 किलोमीटर. K5 सागरिका अंडर वाटर टू सरफेस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है 700 किलोमीटर. धनुष C2C और सरफेस के लिए SRBM है 350 किलोमीटर. शौर्य अगेन
सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है 900 किलोमीटर्स। आगे चलते हैं। त्रिशूल यूज एज एंटी सी स्कीमर टू फ्लाई लो अवॉइड रडार फ्रॉम शिप्स अगेंस्ट लो फ्लाइंग अटैक्स। आकाश टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट्स लाइक फाइटर जेट्स। पीएडी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है। नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। प्रहार हाई मैन्यूवरेबिलिटी प्राइमरीली बैटलफील्ड सपोर्ट सिस्टम फॉर द आर्मी। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल। K5 सागरिका इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंट दैट इज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। धनुष कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, इट कैरीज फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ K15 सागरिका। एंड शौर्य सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी की बात करता हूँ। रेंज 150 किलोमीटर्स 1000 kg। पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन 350 किलोमीटर्स 500। नेवल वर्जन 600 किलोमीटर 1000 वर्जन। अग्नि की अगर हम बात करते हैं तो ये अग्नि के वेरिएंट्स आ रहे हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, 5 एंड 6। ये इनकी रेंजेस चल रही हैं यहाँ पर। कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कोई सरफेस टू एयर मिसाइल है, कोई इनकी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। आगे चलते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ हमारे पास आ रही है, दैट इज़ द एंटी सैटेलाइट वेपन्स। इन मार्च 2019 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड ASAT। ASAT मिसाइल डिस्ट्रॉयड अ लाइव सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। आगे की फ्यूचर की हमारी वॉर्स इन्हीं के ऊपर होगी। अगर हम सैटेलाइट की किसी की उड़ा दे रहे हैं तो इट इज़ दैट कंट्री इज़ पैरालाइज्ड, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। आगे चलते हैं। अब इसी के ऊपर हमने बात कर ली ब्रह्मोस मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है। इससे रिलेटेड CDS में क्या करंट अफेयर हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL फॉर द एक्विजिशन ऑफ डुअल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि 1700 करोड़ रुपीस का बाय इंडियन कैटेगरी में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ अ जॉइंट, ये हमने खरीदने की बात की है। एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज ऑफ दिस फ्रॉम सुखोई MKI, और इसकी जो कैपेबिलिटी स्ट्राइकिंग रेंज लोकेटेड है 350 किलोमीटर्स कंपेयर टू 290 किलोमीटर्स फॉर द इनिशियल वर्जन। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इट इज़ a joint venture between Defense Research and the Development Organization of India and NPOM of Russia. It's named after Brahmaputra and Moskova, और ये बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल है इंडिया की, जिसको हमने इसके साथ बनाया है रशिया के साथ। नेक्स्ट इज प्रलय मिसाइल। प्रलय, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज प्रोक्योर्ड इंडिजिनस शॉर्ट रेंज SRB शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय। ये कन्वेंशनल कासी बैलिस्टिक मिसाइल है विद द लो ट्रेजेक्ट्री एंड लार्जली बैलिस्टिक, इट कैन मैन्यूवर इट्स फ्लाइट। तो ये मिक्सचर है, हाइब्रिड है। सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ इंपॉर्टेंट। प्रलय मिसाइल रेंज 50 to 500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, यहाँ पे हम आज इसी के साथ रुकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द डिफेंस। सिमिलरली हम सेकेंड इसके साथ फेज के साथ आएंगे। टिल देन प्रिपेयर हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। जय हिंद दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।